नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज रूप मंत्रा के श्रृंखला में हमारे साथ है अर्चना दुबे जी, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आज रूप रंग सुंदरता पे ही कुछ बात होगी, कुछ अहम जानकारियां साझा करेंगे। तो अर्चना जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक सोशल वर्क हूँ एंड शताक्षी ब्यूटी पार्लर की मेकअप आर्टिस्ट। इस फील्ड में कैसे आना हुआ? इस फील्ड में आना हुआ, जैसे इंसान को अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना होता है। तो अगर हम मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया उतना, तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर चुनी और BLCC इंस्टीट्यूट से जाके मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना शताक्षी से ब्यूटी पार्लर से अपना किया। अच्छा अर्चना जी, आपके बारे में मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा और जितना सर्च किया, उस हिसाब से मुझे पता चला कि आपके पास ऐसी भी कुछ ज़रूरतमंद गरीब महिलाएं या लड़कियां आती हैं जो चार्ज नहीं कर सकती मेकअप का, तो आप उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप करती हैं। तो ऐसे कितने कस्टमर आ जाते होंगे आपके पास? जैसे कि मैं एक सोशल वर्क करती हूँ और मैं फील्ड में जाती हूँ, तो लोगों को देखती हूँ कि हाँ, इनके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। मतलब शादी तो सबकी होनी है, सारी लड़कियों को, और सारी लड़कियों का एक सपना होता है कि मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार हूँ और सुंदर दिखूँ, अपने दूल्हे को सुंदर दिखूँ। तो इसलिए मैं उन लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ जो बिल्कुल, जिनके पिता बहुत बेचारे गरीब होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर मुझे ऐसा कोई दिखाई दे जाता है तो मैं उनका मेकअप फ्री में कर देती हूँ। बहुत सराहनीय काम है ये आपका अर्चना जी। अच्छा अर्चना जी, बहुत सी महिलाएं हैं जो काम काज में व्यस्त रहने के कारण या जिस भी वजह से पार्लर तक नहीं जा सकती हैं अपनी सुंदरता के लिए या जो भी जरूरी चीजें चुनने के लिए। तो कुछ उनके लिए होम रेमेडी बताएं जिससे घर रह के भी अपने रंग रूप को निखार सकें। रंग रूप निखारने के लिए वैसे तो सारी खूबसूरत महिलाएं चाहती हैं कि मैं और खूबसूरत दिखूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने मन को बहुत खूबसूरत और मन को बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए, क्योंकि मन से ज्यादा खूबसूरत कुछ होता नहीं है। तो इसके साथ साथ मुझे, अगर मन के साथ साथ अगर हम अपने फेस को भी खूबसूरत बनाए, तो इसके लिए बहुत से ऐसे होम रेमेडीज हैं जो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत चेहरे पे डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए, और बहुत रफ डब भी हो जाता है, तो उसके लिए घर पे आप कॉफ़ी लीजिए, चीनी लीजिए। अगर आपके चेहरे बहुत रफ हैं तो उसके लिए आप चीनी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए और नींबू, इस तीनों को मिला करके रफ करके और 5 मिनट छोड़ने के बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए, तो थोड़ी सी जो रफनेस है वो कम जाएगी। तो बहुत अहम जानकारी आपने बताई। जैसे महिलाएं, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी को ही होती है। अच्छा, होम रेमेडी की बात करें तो एक उपटन है जो बहुत ही प्रचलित है, जो ज्यादातर महिलाएं बहुत आयत से यूज कर लेती हैं, हल्दी और बेसन का, या मुल्तानी मिट्टी बोलो चेहरे पे बहुत अप्लाई करती हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता, क्योंकि सबकी तो स्किन टाइप्स अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर एक के चेहरे पर सूट कर रहा है तो दूसरे को भी फायदा ही पहुंचाएगा। तो ये कितना कारगर है, बिना इस नॉलेज के अगर वो लोग चेहरे पर इसको अप्लाई करते हैं? ये चीजें जो ऐसी हैं, दही और बेसन, ये सब ऐसी चीजें जो स्किन को नुकसान ही नहीं पहुंचाती। ये ऑल स्किन टाइप होता है, मुल्तानी मिट्टी भी ऑल स्किन टाइप होता है, सब लोग यूज कर सकते हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट। अच्छा अर्चना जी, चेहरे की सुंदरता में खान पान का कितना अहम रोल है? चेहरे की सुंदरता में खान पान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि अंदर से जब तक हमारी स्किन नहीं हेल्दी रहेगी तो बाहर से हम कुछ भी करें नहीं हो सकता है। तो इसलिए खान पान में हमें मौसमी का जूस लेना चाहिए, जो स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत फायदा करता है। और फल को मिक्स करके, कोई भी फल से, मतलब सारे हेल्दी फूड आप मिक्स करके खा सकते हैं। और बहुत ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत मिर्ची मसाला नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए। अच्छा अर्चना जी, अभी आपने जैसे कहा कि चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए आप अपने मन को साफ रखिए, मन की सुंदरता जरूरी है। तो वैसे ही एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि किसी के व्यक्तित्व की सुंदरता के लिए चेहरे की सुंदरता कितनी जरूरी है? क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो वो तुरंत नहीं जानता कि आप अंदरूनी तौर पर कैसे हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले कोई आपके चेहरे को देखता है, आपके कपड़ों को देखता है। तो लेकिन इसीलिए मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि व्यक्तित्व की सुंदरता में निखार लाने के लिए चेहरे की सुंदरता कितनी जरूरी है? देखिए, जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे आप लोगों से हेलो करते हैं,
उस हेलो वर्ड में इतना अगर वो पॉजिटिव है तो उस हेलो वर्ड में आपकी सारी पॉजिटिविटी दिख जाती है कि ये इनकी मन और इनका चेहरा दोनों बहुत सुंदर है। जी। आपकी इस बात से जैसे बिल्कुल लोग बातों से भी पता चल जाता है ना कि हाँ इनकी जो बातें निकल रही है मुंह से वो कितनी अच्छी बातें हैं। पॉजिटिव अगर बातें निकलती हैं तो हम आपको पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो आप सुंदर हो तभी तो पॉजिटिव बातें कर रहे हो, आप मन से सुंदर हो तभी तो बातें कर रहे हो। जरूर। अच्छा आशा जी, आजकल का जैसा मौसम हो रहा है, वैसे सर्दियाँ आ रही हैं लेकिन धूप की तेजी में कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा क्या अप्लाई करके निकले जिससे चेहरे पे धूप की किरणों का बुरा असर ना पड़े? कभी भी अगर आप बाहर निकले या अंदर, आपको आधे घंटे पे, अगर आपके पास टाइम है तो आधे घंटे पे आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। वो आपके चेहरे पे कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। बाहर जा रही हैं उसके 15 मिनट पहले लगा लीजिए, घर में है तो भी लगा लीजिए, क्योंकि अक्सर ऊपर जाना आना ये बाहर निकलना हो ही जाता है। तो अगर हम दूर सफर के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा कर ले, अंदर है थोड़ा क्वांटिटी कम करके लगाए, लेकिन सनस्क्रीन बहुत जरूरी होता है बाहर निकलने के लिए। अच्छा आशा जी, ठीक ऐसे ही बालों के लिए कुछ जानकारी साझा करें। जैसे बाहर निकल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, तो बालों के लिए क्या करें, जिससे कि क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और उसके साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी जरूर बताइएगा। जी देखिए, बाहर वही लोग जाती है जिनके पास टाइम, जो कोई वर्क करते हैं और घर पे टाइम नहीं हो पाता है, तो पहला तो उनका ये है कि आप कभी भी बाहर निकलो तो बालों को कवर करके निकलो, क्योंकि आपके बालों में धूल लगना ही है, डस्ट लगना ही है और ये धूप लगना ही है। तो हम बालों को सबसे पहले अपने कवर कर लें। और अगर हम काम करने वाले हैं, नहीं टाइम है, तो थोड़ा पार्लर में जाके हेयर स्पा वगैरह ले सकते हैं महीने पे, 15 दिन पे। जिनके पास नहीं टाइम है उनके लिए है मैम कि पहला तो एक होता है चावल को आप भिगा लें, भिगाने के बाद उसको सुबह तक वो ग्राइंड करके और एक वो तैयार कर लें, उसका पेस्ट तैयार करके और उसको पूरा निचोड़ लें और एक बॉटल में रख के उसको अपने बालों पे, जड़ों पे शैम्पू करने के बाद इसका वो कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये है कि आप बालों के लिए आपके देखिए लौकी भी बहुत फायदा करता है स्किन के लिए, बालों के लिए। तो आप लौकी, अगर कोई भी जूस अगर आप पी रही हैं तो उसमें लौकी का भी आप मात्रा डालिए, चुकंदर का डालिए, मतलब मिक्स जूस बना के आप पीजिए। और बालों के लिए एक ये भी है कि आप भिंडी ले लीजिए, भिंडी को भिगो लीजिए और उसका जो पानी का जो वो बचता है पानी, उसको निचोड़ने के बाद भी अपने बालों पर अच्छे से शैम्पू करने के बाद आप पूरे बाल पे जैसे एक तरह का वो केराटिन का काम करेगा आपके बालों पे। ये तो बहुत ही एक नई और यूनिक जानकारी मुझे लगता है हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी। जो महिलाएं बाहर नहीं जाना चाहती हैं वो घर में भी इसको यूज करके उनके बाल काफी अच्छे और सुंदर दिखाई देंगे। अच्छा आशा जी, आजकल एक बहुत परेशानी है, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, बालों का झड़ना बहुत ज्यादा है, सभी उससे दो चार हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं। उसके लिए भी, बालों के झड़ने के लिए बहुत एक बेहतरीन ये है कि आप घर में वो केला होता है, केला और गुड़हल का फूल, मेथी, प्याज, ये सब आप पका लीजिए और पकाने के बाद आप उसको रख सकती हैं छान करके। जब तक प्याज बिल्कुल उबल जाए, जैसे काले हो जाते हैं प्याज, तो उसको प्याज को निकाल के उसको एक बोतल में रख के और आप स्टोर कर सकती हैं और उसको अपने बाल में अप्लाई कर सकती हैं। क्या बाल धुलने के बाद या बाल धुलने के बाद, बाल धुलने के बाद अप्लाई करने के 2 घंटे बाद, जी 2 घंटे के बाद आप। ठीक है अर्चना जी, ये तो मुझे लग रहा है कि मुझे खुद भी इस साक्षात्कार से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसी बातें पता चल रही है जो मुझे नहीं पता थी, जिन्हें मैं घर में भी आराम से यूज कर सकती हूँ और ये सबके लिए। जी। अच्छा अर्चना जी, इस फील्ड में फैशन के या मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में बहुत सारे लड़के लड़कियां अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो इस करियर में आना चाहते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ परामर्श दें, कुछ गाइडलाइंस? देखिए, अब अगर वो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, ये बहुत अच्छी बात होती है लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि अपना एक अलग पहचान होता है और हमारे थ्रू अलग अलग जिसको भी जरूरत मतलब है वो उसको एक हमारी वजह से एक तो मिल जाता है, मिल जाती है। जरूर।
तो ये थी आज हमारे साथ स्टूडियो में अर्चना दुबे जी, जिन्होंने पार्लर से संबंधित जानकारी के साथ साथ घर की होम रेमेडीज में भी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, ऐसे ही लोगों से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।